नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कन्या सुमंगला योजना क्या है। इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है और आवेदन के बाद अगर आपके पास उसकी भुगतान नहीं आती है, अगर आपको उसके पैसे नहीं मिलते हैं तो आपको किस प्रकार से एक अनुरोध करना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। जैसे कि मेरे सभी जितने चरणों में होती है, जितने चरणों के लिए मैं योग्य था, जितने चरणों के लिए मेरी बिटिया एलिजिबल थी, उतने चरणों के पैसे उसके अकाउंट में आ चुके हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके पैसे आपके खाते अकाउंट में आ जाए तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताएंगे कैसे आपको क्या करना है, किस स्टेप का फॉर्म आपको किस समय भरना है। कुछ लोग गलत समय पे गलत फॉर्म भर देते हैं, इसलिए उनका आवेदन आता ही नहीं। आवेदन दिखेगा, उसका पेंडिंग रहेगा, लेकिन उनकी पूरी प्रक्रिया नहीं होगी, उनके पैसे खाते में नहीं आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो माननीय लिखा है ना कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है। सबसे पहली बात यह लड़कियों के लिए है जिनके घर में एक लड़की या दो लड़की, उसके बाद तीसरा लड़का हो, यानी जिनके घर में एक लड़की एक लड़का या दो लड़की और एक लड़का हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो लड़की होने का चांस कब होगा, जब दोनों लड़की जुड़वा हो या तीन में से दो एक साथ पैदा हुए हों, उसके लिए यहाँ पे होता नहीं। तो सिर्फ जिनके लिए सिर्फ एक लड़का और एक लड़की होगा उन्हीं के लिए, और लड़कियों के लिए यह योजना योग्यता के लिए है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें 6 चरणों में आपको भुगतान मिलता है। पहला चरण बताया जा रहा है कि नवजात बालिकाओं का जन्म, जिनका जन्म 2019 के बाद हुआ हो, उसको 5,000 रुपए की एक राशि उनके खाते में मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि आवेदक के जो भी गार्जियन होंगे उनके खाते में 5,000 की राशि मिलेगी जब बच्ची जन्म लेती है उसके बाद, और बच्ची 2019 के बाद की पैदा हुई हो। अब कह रहे हैं कि द्वितीय श्रेणी में क्या आता है। द्वितीय श्रेणी में आता है कि वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीका लग गया, यानी जो सारा सरकार द्वारा टीकाकरण होता है, जो कार्ड बनता है कि जच्चा बच्चा कार्ड बनता है, उसमें अगर 1 साल के अंदर अंदर सभी टीका पूर्ण हो जाती है तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं। उसके प्रतिरूप में आप लगा सकते हैं कि देखिए मेरे बच्चे का इस पूरा टीका लग गया है, आप वहां पे एक प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, तब आपका पैसा खाते में आ जाएगा। तीसरा कह रहा है कि वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, यानी पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर भी पैसा मिलेगा, लेकिन कब, आयु कितने से कितनी होनी, ये नहीं कि पहली कक्षा 10 साल बाद उम्र में ले रहे हैं या 2 साल के पहले ही पहली कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि प्रवेश लिया हो, और ये हो गया। और चौथा कह रहे हैं कि वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, यानी अगर ऐसी बालिकाएं जो कक्षा 6 में प्रवेश लिया हो, यानी कि जो 1 2 3 4 5 पढ़ने के बाद कक्षा 6 में प्रवेश लेंगी उनको भी पैसा मिलेगा, वो भी 3,000 रुपए। और 5वें श्रेणी में कह रहा है कि जो बालिकाएं कक्षा 9 में, आप समझ सकते हैं, जिसे आप कहते हैं प्राइमरी में, जूनियर हाई स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, और फिर कह रहे हैं कि 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, मैंने बता दिया 5वें। और 6वीं श्रेणी बता रहा है कि वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण करने का पश्चात ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हो। ये हमारी 6 प्रकार की श्रेणियां हैं। तो देखिए, हम आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है। इसके लिए आपके इसके जैसे ही आप आवेदन के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आपको पहले नागरिक सेवा पोर्टल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। देखिए, इसकी जानकारी मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, तो आपको किस प्रकार से करना है। जैसे आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पे आप सिटीजन सेवा पोर्टल में क्लिक करेंगे। इसके बाद जो मैं दिखाया यहाँ पे साइड में, ये पोर्टल खुल के आएगा। यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड बनाना है। आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना नाम, आवेदक का नाम, जो बेसिक जानकारी होगी वो आप यहाँ पे भर देंगे, इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको यहाँ पे एक लॉगिन आईडी मिलेगी। अब उस लॉगिन आईडी से आपको करना है यहाँ पे लॉगिन। देखिए, मेरे पास लॉगिन आईडी पहले से, तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी से अपने लॉगिन करता हूँ। इसको देखिए, यहाँ से मैं लॉगिन आईडी मिल गई और मैं इसको करता हूँ यहाँ से लॉगिन। यहाँ से हो गया। इसमें कुछ कैप्चा फिल करना है, कैप्चा मैं फिल कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया। एसएमएस ओटीपी भेजे, तो कह रहा है कि ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी चला गया होगा, तो ओटीपी आया है, मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ ओटीपी 659781। जैसे यहाँ से ओटीपी फिल करेंगे और यहाँ पे ओटीपी सत्यापित और साइन इन करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल खुल के चली आगे। देखिए, तो इसके बाद यहाँ पे ऐसी प्रोफाइल खुल के आ गई। यहाँ पे मेरा नाम दिख रहा है, पूरा डिटेल दिख रहा है। अब इसमें सबसे पहले आपको चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 ऐड करना है। इसमें चाइल्ड ऐड करना है आपको। चाइल्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे बेनिफिशियरी सेकंड में आएगा, तो आप देखेंगे ऐड बेनिफिशियरी, क्योंकि मेरा चाइल्ड फर्स्ट ऐड है इसलिए चाइल्ड सेकंड के लिए ऐड बेनिफिशियरी। तो जो प्रक्रिया जिससे ऐड बेनिफिशियरी करेंगे तो यहाँ से चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, बॉयज है, गर्ल्स है, ये पूरी डिटेल फिल करके आप आगे बढ़ेंगे जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया। देखिए, यहाँ से बेनिफिशियरी में आपको चाइल्ड ऐड करना है, पूरी डिटेल फिल करना है। जैसे डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुल हो जाएगा
तो देखिए आपको मैं यहाँ पे चाइल्ड फर्स्ट में आ देगा व्यू बेनिफिशियरी, आप देखेंगे तो यहाँ से पूरी जानकारी ऐसे इस प्रकार से खुल के सामने आएगी। अब आपको देखना है कि कैसे फिल करना है। तो आपको सबसे पहले होम पेज पे चले आना है। होम पेज पे जैसे आएंगे तो इस चाइल्ड बेनिफिशियरी दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वही पे खुल के चली आएगी और आपको दिखाना है कि क्या करना है। आप चाहे तो अपने बैंक डिटेल्स को, अपने नाम को, अपने आधार को, अपने राशन कार्ड नंबर को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको आवेदन पे चले जाना है। देखिए चाइल्ड फर्स्ट के ट्रैक हिस्ट्री आप अपडेट बेनिफिशियरी आप कर सकते हैं, व्यू बेनिफिशियरी कर सकते हैं, रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रोफाइल भी देख सकते हैं, यहाँ होता है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके लिए इस सक्सेसफुल हो जाएगा डिटेल्स, आपको चाइल्ड फर्स्ट में क्लिक करना है। जहाँ पे दिखेगा अपने बच्चे का नाम दिखेगा, उस बच्चे का नाम डिटेल दिखेगा, आपको पूरी छोटी छोटी डिटेल्स फिल करना है। फिल करते करते यहाँ पे आना, आप देखेंगे तो चाइल्ड के सामने यहाँ पे अप्लाई लिख के आ गया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो चाइल्ड फर्स्ट व्यू बेनिफिशियरी कर दिया, तो यहाँ पे मेरा अप्लाई का ऑप्शन नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे जितनी भी प्रक्रिया होती है उम्र के हिसाब से जितना इनका चाहिए उतना पूरा हो चुका है। देखिए अब यहाँ पे होम पेज पे आ गया तो मेरे नाम दिख रहा है यहाँ पे सुभी विश्वकर्मा और यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है। जैसे मैं अप्लाई पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सभी चरण खुल के आ जाएंगे। देखिए लिख रहा है अप्लाई, फिर से मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे नीचे आ गया। देखिए सभी डिटेल्स कह रहा है कि बालिका के जन्म के बाद करेंगे एडिट एप्लीकेशन, यानी मैं पहले से अप्लाई कर चुका हूँ। और आप देखेंगे तो लिखा ऑलरेडी अप्लाइड व्यू एप्लीकेशन। अब देखेंगे तो यहाँ देखिए एक फ्लैश मैसेज आया है कि पेमेंट फॉर दिस एप्लीकेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली, यानी आपके इस आवेदन की जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली दे दी गई है और इसकी आवेदन की जो पेमेंट थी वो अकाउंट में आ भी चुकी है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा ऑलरेडी अप्लाइड जो 9 महीने से 2 वर्ष के बाद, यानी जितना पूर्ण टीकाकरण होने के बाद की जो प्रक्रिया के पैसे थे वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो लिखेगा क्या कि पेमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन हैज बीन पेड सक्सेसफुली, यहाँ पे दूसरा भी मिल चुका है। अब तीसरा इन्हें कब मिलेगा, जब ये मेरी बिटिया लगभग 4 से 8 साल की हो जाएगी तब, वो भी कक्षा 1 में प्रवेश लेगी। जब ये 4 साल के बाद और 8 साल के पहले कक्षा 1 में मैंने इसका एडमिशन कराऊंगा तो उस समय मैं इसका ये फॉर्म भर सकता हूँ। अभी देखिए लिखा है नॉट एलिजिबल, जब ये हो जाएगा तो मैं भरूंगा। तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में आऊंगा। एडिट एप्लीकेशन के बाद जो पूरी प्रक्रिया फिल करने की होती है, सिर्फ आपको फॉर्म पहले से भरा रहेगा, उसमें एफिडेविट सिर्फ मुझे चेंज करना पड़ेगा। एफिडेविट का मैटर मुझे चेंज करना पड़ेगा और एफिडेविट का मैटर देखिए यहीं बगल से ही देखने को मिल जाएगा आपको। जैसे एप्लीकेशन खोलेंगे वहीं पे आपको एफिडेविट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया हो किस प्रकार से आपको पेमेंट करना है। अगर ये एप्लीकेशन डालने के बाद आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं तो आप जन सुनवाई पोर्टल पर जाइए, वहां पर कहिए कि मैंने एक आवेदन किया है जिसकी प्रक्रिया पेंडिंग में पड़ी हुई है, कृपया इस आवेदन को आप निष्पादित करवाने का प्रयास करिए। वो आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नंबर मांगेंगे, आप उसी शिकायत में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। तो मुझे लगता है कि जहां तक मेरा लगभग 15 से 20 दिन में ये पूरी प्रक्रिया हो गई थी और पैसे अकाउंट में आ गए थे। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हो। कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स करिए, अगर ऐसे कुछ रहेगी तो हम आपको हेल्प करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही जानकारी फिर वीडियोस के लिए हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।